जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 6 और ये जो साइन है उसको क्या बोला जाता है, एट द रेट 6 एट द रेट 3 इक्वल टू क्या है, 729 है। 5 एट द रेट 7 इक्वल टू 1728 है। तो 8 एट द रेट 3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि एट द रेट का कोई भी वैल्यू नहीं है, जो संख्याएं दी गई हैं एट द रेट के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 3 को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो 6 और 3 को प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये 9 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। तो 9 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आएगा। उसी प्रकार से इसमें भी सेम पैटर्न को करेंगे, 5 प्लस क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो 5 प्लस 7 करने से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये 12 का क्यूब करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो उसको मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा। अब प्रश्न में पूछ रहा था 8 और 3 का, तो 8 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 और 3 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। 11 का क्यूब करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1331 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 1331 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं जो है उसकी इकाई के स्थान पे 1 है। तो 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करें हमेशा इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। तो एक आपका ऑप्शन में 2 दिया हुआ था इकाई स्थान वाले, एक 1331 और एक 1231। तो इसका राइट आंसर 1331 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब BGE को क्या लिखा गया, 70 लिखा गया। उसी प्रकार से BTH को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया कि अल्फाबेट के आपके जो सीक्वेंस है उस रूप में BGE दिया गया है और उसको एक नंबर के रूप में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके जो स्थान होता है अल्फाबेट में उससे ये रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले स्थान को लिखते हैं, तो B का स्थान क्या होता है, 2 होता है। और G का स्थान कितना होता है, 7 होता है। और E का स्थान क्या हो जाता है, 5 होता है। तो 2 7 5 को क्या करेंगे कि 70 आएगा। तो ऐड करते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 5 क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुने 2 आपका 14 और 14 गुने 5 कितना हो जाएगा, 70। यानी कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो जो संख्या दी गई है वो हमें प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं तो B का स्थान हो गया 2, उसके बाद क्या करें, T का स्थान होता है 20 और H का जो स्थान होता है वो क्या होता है 8। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 गुने 2 40, 40 गुने 8 320। 320 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और उसके लिए आपको एक लेटर का दूसरे का जो अपोजिट होता है वो, और साथ ही साथ उसका जो स्थान होता है वो आपको याद रखना काफी जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। अब देखिए दिया गया A10 है, E40 है, I38 है, O152 है। तो नेक्स्ट U के बाद का पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इस स्थान का पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न को देखते हैं। देखिए इसमें वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, पहला A, दूसरा E, I, O, U। ठीक है, ये आपका दिया गया A, E, I, O, U। तो U ऑलरेडी यहाँ आपका दिया गया तो क्या हो जाएगा, U को U लिखेंगे। अब देखते हैं कि 10 है, 40 है, 38 है, 152 है। तो इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसमें देखिए इंटू क्या किया गया है, तो इंटू 4 है। ठीक है, 10 से 40 जाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 4 है। उसके बाद ये 38 है तो क्या है, -2 किया गया है, -2। उसके बाद 13 इंटू आपका 4 फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 152। यानी सीक्वेंस जो जा रहा है, पहले वॉवेल को लिखा है तो वॉवेल U है तो U को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद -4 इंटू 2 जा रहा है, फिर सॉरी इंटू 4 -2 है, फिर इंटू 4 तो क्या नेक्स्ट कर देंगे, -2 कर देंगे। तो U को U लिख देते हैं हम लोग। और 152 है, 152 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा इसका राइट आंसर। U150 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए कहा, इस जगह पे प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो 8 इंटू 6 48 लिखा गया है, 10 इंटू 12 120 लिखा गया है, लेकिन यहाँ 7 इंटू 9 56 लिखा गया है। तो जबकि इस जगह पे क्या होना चाहिए, तो 63 होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इस स्थान पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया कि पहले
इसमें 4 टोटल संख्या है, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें क्या किया गया है कि थर्ड और आपका फर्स्ट जो है उसे आपस में डिवाइड किया गया है। तो देखिए 48 है, 48 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाली संख्या को लिखी गई है। तो 48 में से 8 को अगर इसको देखिए इससे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 6 आ गया। अब बीच की संख्या क्या है, 6 है, तो 6 से इसे मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ जाएगा, 36। इस स्थान पे देखिए क्या 36 दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी संख्या और पहली संख्या को इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो 120 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। अब डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बीच वाली संख्या से। तो बीच वाली संख्या जो है वो 12 दी गई है, तो 12 इंटू 12 144 आएगा। देखिए इस स्थान पे भी 144 दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें भी करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 56 और 7 को डिवाइड करना है। तो 56 डिवाइड क्या हो जाएगा, 7। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, संख्या 8। ठीक है, और उसको बीच वाली संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू क्या कर देंगे, बीच की संख्या 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 72। तो ये खाली स्थान पे 72 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 72 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 2:20 का समय है, तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जब ऐसे आपको दिया रहे टाइमिंग और घड़ी की सुई के बीच का कोण पूछे तो इसको हम लोग ट्रिक से, फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका ट्रिक होता है 60h माइनस 11m। ठीक है, अपॉन क्या होता है, 2 हो जाता है। अब h से यहाँ क्या होता है, आवर यानी कि घंटा। तो 6 इंटू कितना घंटा दिया गया है, तो देखिए प्रश्न में दिया है 2 बजकर, यानी कि 2 घंटा। माइनस कर देंगे, ठीक है, इंटू क्या है 11, उसके बाद 11 है, 11 इंटू m। तो m से क्या हो जाएगा, मिनट। मिनट कितना दिया गया है, 20 मिनट है, तो इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 60 इंटू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 माइनस 11 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब 220 में से 120 को क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 100 आएगा। जब ऐसे प्रश्न घड़ी वाले दिए हुए रहते हैं तो उसमें हम लोग माइनस के वैल्यू को नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस के साइन को नहीं लेते हैं, माइनस आएगा फिर भी इसे नहीं लिखते हैं। तो 220 में से 120 को माइनस करेंगे, 100 हो जाएगा। अपॉन क्या हो गया, 2। अब ये कितने बार में कट जाएगा, तो इससे 50 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर 50 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। अब ये डाइस के देखिए 3 स्थिति दी गई है, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। अब इसमें देखेंगे कि 4 कहाँ है, क्योंकि 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो 4 हमें कहाँ नजर आ रहा है, ये सेकंड वाले डाइस में नजर आ रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड डाइस में देखेंगे कि कोई कॉमन है या नहीं है। अगर 3 पूछता है, 3 में से कोई 2 कॉमन है, तो बाकी जो तीसरा बचेगा वो उसका कॉमन हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो देखिए ये डाइस में 1 और 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो बचा कौन, इधर 4 बचा और इधर क्या बचा, 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। क्योंकि 2 कॉमन, ये 3 जो डाइस में दिए गए नंबर उसमें से 2 आपको कॉमन मिल रहे हैं, तो बाकी जो बचेगा वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो इधर 4 है, इधर 6 है, तो 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। अब सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं। तो काउंट करते हैं, देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। तो 16 है, तो ये पेयर 4 4 का कहीं ना कहीं से ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इस जगह से 4 होगा, यहाँ से 4 होगा और ये 4 होगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपको एक हिंट मिल जाता है। तो देखिए R के बाद TU है, ठीक है, तो R के बाद क्या है, TU है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, R को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो RTUS बन रहा है, RTUS इस स्थान पे भी हो जाएगा, RTUS इस स्थान पे भी हो जाएगा,
और RTUS इस स्थान पे भी हो जाएगा। जो पेयर बन रहा है वो किसका सारे में बन रहा है, तो RTUS का। अब खाली स्थान पे कौन कौन भरे थे देखते जाते, तो पहले में R को भरे थे, दूसरे में S को भरे थे, तीसरे में U को, उसके बाद R, फिर उसके बाद T और फिर S भरे थे। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है RSU। पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, RTU है। RSU RTR इसमें है भी है, ये भी नहीं है। RSU RTS ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन है और डी ए की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, प्रश्न में दिया गया ए बी की बहन है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी की बहन है बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ए जो है ए बहन है, किसकी बहन है, तो बी की बहन है। अब इसमें किसके बारे में कह रहा है कि बहन है, तो ए बहन है, तो ए को हम लोग क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। और फिर क्या कर रहा है, बी सी की बहन है, बी जो है वो किसकी बहन है, सी की बहन है, तो बी भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। और डी ए की माँ है, डी जो है वो माँ है, तो ऊपर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। डी क्या है, माँ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न में कह रहा है कि सही नहीं है। तो ए बी सी बच्चे हैं डी के, ए बी सी तीनों क्या बच्चे हैं, क्योंकि ये एक ही माँ है और ये सब आपस में भाई बहन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है सी ए और बी का भाई है, सी जो है ए और बी का भाई है। तो देखिए इस ऑप्शन में कोई जरूरी नहीं है कि ये भाई है, क्योंकि इसमें जेंडर आपका क्लियर नहीं किया है कि ये आपकी बहन है या भाई है। ए और बी का जेंडर क्लियर है कि ये दोनों बहन है, पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका नहीं है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखिए दे रहा है कि बी डी की बेटी है, तो बी जो है वो बेटी है किसकी, डी की, तो डी की बेटी है क्योंकि इसका आपका जेंडर क्लियर है, ये बेटी है। ए सी की बहन है, ए जो है वो बहन है किसकी, सी की, तो सी की बहन ए है क्योंकि इसका भी जेंडर आपका क्लियर है। तो बाकी आपका ऑप्शन बी जो है वो क्लियर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। अब देखिए 7 और 9 है, 13 है, तो इसमें क्या करते हैं, दो दो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 2 है उसके बाद 4 है, तो कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या है, 7 है, 7 के बाद 9, 2 प्लस किया गया इसमें, और 9 से 13 जाने के लिए क्या प्लस आपका कितना किया गया, 4 किया गया, ठीक है। तो प्लस 2 प्लस अगर नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6, 2 4 6 सीक्वेंस में ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपका क्या दिया गया है, तो कहीं भी 19 ऑप्शन में नहीं है, तो ये सीक्वेंस आपका सही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, तो अगला में देखिए क्या है कि जो संख्याएं हैं उसी का स्क्वायर करके और नीचे +1 किया गया है। जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर करके क्या किया गया, +1, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करके क्या किया गया, +1 को, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करेंगे +1, तो 13 का स्क्वायर कितना, 169 हो जाता है, प्लस 1 करेंगे तो 170 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से ऑप्शन को चेक करेंगे, तो देखिए ए में स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर ही दिया गया है। ऑप्शन सी में सिर्फ 225 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए स्क्वायर करके माइनस किया गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और 225 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 226 आ जाएगा। तो 15/226 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। अब देखिए पैटर्न क्या दिया गया है, इसी में इसको फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। इस प्रकार से ये क्लोज होगा, पहले क्लोज होने के बाद क्या, एक इधर से क्लोज होंगे और एक ऐसे क्लोज होंगे, उसके बाद एक डॉट है, ठीक है, एक डॉट देंगे, डॉट के बाद ये क्लोज होगा और ये क्लोज होगा। तो इस प्रकार से कौन सी आकृति है हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया है क्लोज वाला, जबकि 2 है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी को अगर देखिए तो इसमें देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, लास्ट का जो कॉर्नर है वो ऐसा इस प्रकार से नहीं दिया गया जबकि सीधा होगा, इसको देखिए तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन
बी और डी। तो बी में देखिए डॉट जो है वो दोनों के बीच में नहीं होगा, दोनों के ऊपर होगा, तो ऑप्शन बी भी इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी इसके सारे रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए इस प्रकार से ये क्लोज भी है और दोनों डॉट, जो डॉट है वो दोनों आपका जो इसे फुलफिल कर रहा है फिगर, उसके ऊपर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो आपके आने वाले वीडियो के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें। सारे के सारे कोई ना कोई मॉडल सेट के क्वेश्चन जो है उसी को सॉल्व कराया जा रहा है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।